देश की ताकत तीनों है महान, जवान किसान और जनता महान। कर्नल बात पर हमला मामला, 12 पुलिसकर्मी सस्पेंड, 6 पर 3 साल की पदोन्नति रोक। अब सीबीआई के हाथों जांच। पूरी घटना का सिलसिलेवार विवरण। 13-14 मार्च की रात घटना की शुरुआत। स्थान राजेंद्र अस्पताल के पास पटियाला। कर्नल पुष्पिंदर सिंह बात, जो उस वक्त केंद्रीय एजेंसी में प्रतिनियुक्ति पर तैनात थे, अपने बेटे अंगद सिंह बात के साथ एक ढाबे पर भोजन कर रहे थे। इसी दौरान एक पार्किंग विवाद के बाद मौके पर मौजूद 12 पंजाब पुलिसकर्मियों ने उन पर बिना किसी उकसावे के हमला कर दिया। हमला पीड़ित पक्ष का बयान, हमले में शामिल कर्मी सादे कपड़ों में थे और कथित रूप से नशे में। उन्होंने कर्नल बात और उनके बेटे पर बेसबॉल बैट और धारदार हथियारों से हमला किया। कर्नल की बाजू की हड्डी उखड़ गई, वहीं बेटे की नाक टूट गई। हमलावरों ने उनका सरकारी पहचान पत्र और मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया और फर्जी मुठभेड़ की धमकी दी। प्रथम प्रतिक्रिया और एफआईआर का विवाद। घटना के बाद एफआईआर दर्ज कराने में देरी को लेकर पूर्व एसएसपी नानक सिंह पर सवाल उठे। शुरुआत में ढाबा मालिक के बयान पर एफआईआर दर्ज की गई, जबकि कर्नल बात के बयान को 21 मार्च को दर्ज किया गया, जिससे परिवार में भारी असंतोष फैला। इससे पुलिस की नियत और निष्पक्षता पर संदेह पैदा हुआ। पुलिस पर कार्यवाही, सस्पेंशन और जांच। निलंबन। 17 मार्च को 12 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया। इनमें 4 इंस्पेक्टर हैरी बोपाराय, रोनी सिंह, हरजिंदर ढिल्लों और शमिंदर सिंह शामिल थे। साथ में कुछ एएसआई, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल भी सस्पेंड हुए। विभागीय जांच। तत्कालीन एसएसपी नानक सिंह ने विभागीय जांच के आदेश दिए। जांच की जिम्मेदारी एसपी हरवंत कौर को दी गई और 45 दिन में रिपोर्ट जमा करने को कहा गया। जांच का दायरा, हमला क्यों और कैसे हुआ, अधिकारी नशे में थे या नहीं, क्या उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया, क्या यह मामला किसी व्यक्तिगत दुश्मनी या गलत मंशा से प्रेरित था। सरकार और अन्य जांचें। मजिस्ट्रियल जांच। 20 मार्च को पंजाब गृह विभाग ने आईएएस अधिकारी परमवीर सिंह को मजिस्ट्रियल जांच सौंपी, लेकिन परिवार ने इस जांच को अस्वीकार कर दिया और कहा, हम सिर्फ सीबीआई जांच चाहते हैं, हमें राज्य एजेंसियों पर भरोसा नहीं। एसआईटी का गठन। 21 मार्च एडीजीपी एसपीएस परमार और बाद में एडीजीपी एएस राय के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया। परिवार ने एसआईटी की भी निष्पक्षता पर सवाल उठाए। हाईकोर्ट में याचिका और सीबीआई जांच। लगातार दबाव और सवालों के बीच पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 16 जुलाई को मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। 25 जुलाई को सीबीआई ने 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज की, एक कर्नल बात की ओर से, दूसरी ढाबा मालिक की ओर से। इन एफआईआर में हत्या के प्रयास, मारपीट, आर्म्स एक्ट और आपराधिक धमकी सहित बीएनएस की कई धाराएं लगाई गई। विभागीय कार्यवाही की सिफारिश। विभागीय जांच में 4 इंस्पेक्टर और 2 अन्य कर्मियों को दोषी पाया गया। 3 साल तक पदोन्नति और वेतन वृद्धि पर रोक, साथ ही सेवा काल से 3 साल की कटौती की सिफारिश की गई है। इन सभी को पटियाला से बाहर तबादले की भी सिफारिश की गई है। सामाजिक और संस्थागत असर। यह मामला सेना बनाम पुलिस के टकराव की तरह सामने आया है। पूर्व सैनिक संगठनों, आम नागरिकों और राजनीतिक नेताओं ने इस घटना की कड़ी निंदा की और न्याय की मांग उठाई। सवाल उठे, क्या पुलिस बल बेलगाम हो गया है? क्या राज्य एजेंसियां सैनिकों के सम्मान की रक्षा नहीं कर पा रही? क्या एफआईआर की देरी और साक्ष्यों को दबाना संस्थागत पक्षपात का संकेत है? निष्कर्ष और आगे की राह। अब जब मामला सीबीआई के हाथों में है, तो पीड़ित पक्ष को स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की आशा है। इस केस का फैसला आने वाले समय में न केवल न्याय का पैमाना तय करेगा, बल्कि यह भी बताएगा कि कानून वर्दी वालों के लिए भी समान या नहीं, है या नहीं। देखते रहिए शेड स्पीक टीवी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, देश, लोकतंत्र और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।